हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 27 दिसंबर के दिन हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। मार्केट अभी पूरा क्लोज हुआ नहीं है और आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ सेक्टर्स अच्छे जो है मोमेंटम हमें दिखा रहे हैं और कुछ अभी भी जो है रेड की तरफ हमें नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ तो थोड़ा-सा हम लोगों ने कल बात किया है और यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा-सा बात भी कहा था कि क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट में थोड़ा-सा हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और वो रेजिस्टेंस हमें आरएसआई और एमएसीडी के रूप में भी नज़र आएगा। तो ये 3 चीज़ों की तरफ हमेशा ध्यान देना चाहिए। अब इसी चीज़ को हम लोग लाइन चार्ट के साथ अगर हम लोग देखते हैं, तो आप इस ट्रेंड लाइन की तरफ ध्यान दीजिएगा। इस ट्रेंड लाइन की तरफ अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने आपको कल कहा था कि ट्रेंड में कुछ जो है चेंज हुआ है और पिछले 2 दिन से जिस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ आया है, तो वो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं मार्केट में ट्रेंड के बदलाव के बेसिस पे हमें जो है एक संकेत हमें मिला है और वो चीज़ हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो देखिए, जब तक कि आपका ये ट्रेंड लाइन जो है आपका क्रॉस होता नहीं है, तब तक हमें बिल्कुल यही समझ के चलना है कि मार्केट यहाँ से जो है ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, मार्केट बल्कि नीचे की तरफ ही आने के आसार बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारे लिए निफ्टी 50 के चार्ट है दोस्तों। अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा-सा इंटरेस्ट रेट्स और जो है यील्ड कर्व के साथ कनेक्ट करते हैं। अब बात करेंगे कि इंडिया में अगर इंटरेस्ट रेट्स कहाँ से डिराइव होते हैं, कहाँ से ये शुरुआत होते हैं। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो रेपो रेट 6.25% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट बता रहा है। मतलब बैंक्स को अगर पैसों की ज़रूरत है तो वो आरबीआई के पास जाएँगे और आरबीआई वहाँ पर 6.25% के हिसाब से उनसे इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा। तो ये पॉइंट के साथ आप अगर यहाँ पर मार्केट के ट्रेंड्स की तरफ अगर हम लोग नज़र डालते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए 3 महीने के पेपर पे गवर्नमेंट जो है 6.39 मतलब करीब 6.4 के करीब है। 6 महीने का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो करीबन जो है पौने 7 के करीब है और 1 साल का इन्वेस्टमेंट पेपर आपको 6.9 के हिसाब से हमें नज़र आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म नेचर हमें 6% से ज़्यादा हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। अब बात करेंगे 5 साल के लिए तो वहाँ पर आपको यील्ड 7.23 और वही 10 साल के लिए 7.31। अब बात करेंगे कि इस इंटरेस्ट का इम्पैक्ट क्या होगा? तो इस इंटरेस्ट का इम्पैक्ट ये है दोस्तों कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जहाँ पर आप आपके कैपिटल पे रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो उस किस्म के इन्वेस्टमेंट में क्या आपको इसके इर्द-गिर्द आपको इंटरेस्ट मिल रहा है क्या? वो थोड़ा-सा आप देखिएगा। मतलब 1 साल के नीचे वाले इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको कम से कम 6% साढ़े 6% के करीब मिलना चाहिए और वही चीज़ अगर आप 5 साल, 10 साल के इन्वेस्टमेंट के इसमें आप देख रहे हो, अगर वहाँ पे आपको 7% का इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को गलत प्रोडक्ट के तरफ जो है आपने जो है डाइवर्ट किया है, तो उसको थोड़ा-सा आप चेक कर लीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि इन्हीं इंटरेस्ट हम लोगों ने जो ऊपर के इसमें जो इंटरेस्ट की बात की, तो इसी इंटरेस्ट रेट्स के बेसिस पे जो है हमारे मार्केट के ट्रेंड्स बदलते हैं। अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे, इस इंटरेस्ट रेट्स के साथ अगर मैं यील्ड कर्व की बात करता हूँ, तो यहाँ पर हम इंडिया के यील्ड कर्व के जो है हम लोग एनालिस्ट के हिसाब से देखने वाले हैं। तो ये जो पिंक लाइन जो है ये करीबन जो है 2 महीने पहले वाला है और ये जो नीला वाला लाइन है ये अभी रिसेंट की जो है डेटा। तो ये डेटा के हिसाब से हम ये ज़रूर लगा सकते हैं कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि जहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा लिया, तो जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो ओवरऑल जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के यील्ड्स जो है बढ़ते रहेंगे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर शॉर्ट टर्म में भी हमें नज़र आ रहा है। ज़्यादा आप यहाँ पर देख सकते हो 5 साल से ज़्यादा अगर आप होल्डिंग के हिसाब से देखोगे तो लॉन्ग टर्म जैसे-जैसे पेपर्स ऊपर जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म होल्डिंग हो रही है, तो उनके यील्ड कम हुए हैं। मतलब यील्ड कर्व थोड़ा-सा फ्लैट हो रहा है। जब यील्ड कर्व फ्लैट हो रहा है तो मार्केट में अनसर्टेनिटी है, मार्केट किस तरफ जाएगा, ये थोड़ा-सा जो है मार्केट को एक थोड़ा-सा डर रहता है, अनुमान रहता है।
तो ये चीज़ को थोड़ा-सा हमें ध्यान देना पड़ेगा और ये ध्यान ये है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट जो है और यदि 6.5 7 7.5 सवा 7% के करीब जाता है, तो ये यील्ड कर्व फ्लैट होता है। यील्ड कर्व्स के डिफरेंट टाइप्स मैंने पहले ही समझा दिया है, वो आप थोड़ा-सा चेक कर लो। तो ये एक कंसर्निंग पॉइंट है, यदि यदि जो है इंडिया में फ्लैट यील्ड कर्व होता है तो थोड़ा-सा डर है और वही डर जो है हमें मार्केट में भी नज़र आ रहा है। अब इसके अलावा हमें इस इकोनॉमी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और वो ये है यूएस यील्ड कर्व की तरफ अगर हम नज़र डालते हैं, रिसेशन की बात क्यों कही जा रही है? रिसेशन की बात इसीलिए कही जा रही है क्योंकि यील्ड कर्व इस तरह जो है बना हुआ है यूएस का। तो इस तरह यील्ड कर्व बनना इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, रिसेशन के जो है संकेत है, तो इन चीज़ों की तरफ हमें काफ़ी ध्यान देना चाहिए और एज़ अ इन्वेस्टर हमें ये पता होना चाहिए कि जब यील्ड कर्व जो है आपको इन्वर्टेड रहेगा, नॉर्मल यील्ड कर्व रहेगा, फ्लैट यील्ड कर्व रहेगा, तो वो इकोनॉमी कैसे मूव होगा और उस इकोनॉमी के माध्यम से हमें स्टॉक मार्केट की मूवमेंट्स हमें पता चलते हैं। तो अब यहाँ पर इस यील्ड कर्व के हिसाब से थोड़ा-सा हमें मार्केट में जो थोड़ा-सा डर है, वो थोड़ा-सा डर इसीलिए हमें नज़र आ रहा है और डेफ़िनेटली दूसरे भी कारण हैं, हमें पता है कि कोविड के हिसाब से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो भी थोड़ा-सा मार्केट में नेगेटिव सा न्यूज़ है। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान रखिएगा और अपने इन्वेस्टमेंट को सही जगह पर रहने दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।